माना हर एक संख्या में x जोड़ना चाहिए। माना हर एक संख्या में आप x अगर जोड़ोगे तो रिजल्टेंट जो भी नंबर आएंगे वो समानुपात में आएंगे। तो भाई 103 में x जोड़ेंगे बच्चों, 103 प्लस x हो जाएगा, 103 प्लस x। 135 में x जोड़ेंगे बच्चों, 135 प्लस x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है बच्चों, बराबर। यहां 110 में x जोड़ेंगे तो 110 प्लस x होगा, और 144 में x जोड़ेंगे बच्चों 144 प्लस x होगा। मेरे प्यारे बच्चों बात समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये आपकी बनेगी समानुपात का मतलब जो पहले दो रेशियो वही आखिर के दो रेशियो बनेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पागल हो जाओगे मेरे दोस्तों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे भाई, वहां से x कैलकुलेट करो तब आपका आंसर आएगा, और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको कम करने का, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे जल्दी से सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जरा प्यार से समझिएगा। बच्चों मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं, मैं आपके सामने मेरे प्यारे में दो चीजें लिख रहा हूं, जरा बताइएगा कि क्या ये सेम है। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी, 15/25 और 24/40। बच्चों ध्यान सुनिएगा, कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रट तो आप सब लोगों ने लिया होगा, लॉजिक आपको किसी ने नहीं बताया। बताइएगा क्या ये दोनों सेम है? आप बोलोगे हाँ जी सर सेम है। 15/25 अगर 5 से काटोगे तो 3/5, 24/40 को अगर आप काटोगे 8 से तो 8 × 24, 8 × 5 = 40, ये भी 3/5। सर ये दोनों फ्रैक्शन सेम है, बराबर है, ये दोनों ही फ्रैक्शन बराबर है, लेकिन दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है मेरे प्यारे भी, दोनों में अलग अलग अंश, दोनों का न्यूमरेटर भी अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन का मान सेम है। अगर मुझे न्यूमरेटर बराबर बनाने हैं और डिनोमिनेटर को भी बराबर बनाना है तो कैसे करूं? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा। यहां 15 और 25 में कितना गैप है? यहां 15 और 25 में बच्चों 10 का गैप है। अंश और हर का अंतर देखिए। यहां 24 और 40 है, 24 और 40 में कितना गैप है? तो आप कहोगे सर यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 16 का गैप है। यहां 10 का डिफरेंस है, यहां 16 का डिफरेंस है। तो इस गैप को बराबर बनाओ। 10 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 10 और 16 का एलसीएम होता है मेरे प्यारे भाई 80। इस गैप को बराबर बनाइए। अगर 10 को 80 बनाना है मेरे प्यारे भाई तो बताओ यहां किससे गुणा होगी? 8 से। यहां ऊपर नीचे मेरे प्यारे भाई 8 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यहां मेरे दोस्तों किससे गुणा करेंगे? 16 को 80 बनाना है तो मेरे दोस्तों यहां ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, 16 × 5 = 80। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां डिफरेंस 10 का है या डिफरेंस 16 का है। 10 और 16 का रेशियो होता है 5:8। रिवर्स मल्टीप्लाई करो, यहां 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 8 से गुणा, यहां 5 से गुणा, रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुल मिला के आपको गैप को बराबर बनाना है। अगर आप गैप को बराबर बनाओगे मेरे प्यारे भाई तो जरा गौर से देखो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश अंश और हर हर आपस में बराबर हो गया। 8 × 15 = 120, 24 × 5 = 120। देखो ये दोनों बराबर हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो 120 है। डिनोमिनेटर को देखो, हर को 8 × 25 = 200, 40 × 5 = 200, तो देखो 200 और 200 ये भी बराबर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी बराबर हो गया। इसी कंसेप्ट का, इसी टेक्नोलॉजी का यूज मैं इस कैलकुलेशन को इजी करने में कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कैसे करोगे जरा हमें भी करके दिखाओ। तो आप बच्चों मुझे बताइएगा यहां 103 और 135 में कितने का गैप है? तो आप कहोगे सर यहां गैप 32 का है, 32 का। बोलो है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं कि यहां गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर 110 और 144, यहां गैप मेरे दोस्तों 34 का है। तो 32 और 34 को बराबर करना है। रेशियो कितना है? 16:17। रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 16:17 रेशियो है। तो भैया बराबर कैसे होगा? इधर 17 से गुणा करेंगे, इधर 16 से गुणा करेंगे। भाई इधर मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों 16 से। चाहे आप न्यूमरेटर से सॉल्व कर लो, चाहे आप डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। जब आप 17 से गुणा करेंगे अंदर तो 1751 हो जाएगा, प्लस 17x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर।
16 की गुणा करेंगे 110 में तो 16 गुणा 11 176 होता है। 1760 प्लस 16x हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, 16x जब इधर आएगा तो 17x माइनस 16x x आएगा। जब ये इधर चला जाएगा तो मेरे दोस्तों 1760 में 1751 9, तो x का मान 9 आ गया। ये इसको करने का बेसिक तरीका है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। प्रॉपर कंसेप्ट ये है। मैंने कुछ नहीं किया, केवल न्यूमरेटर को बराबर बना लिया। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? डिफरेंस को बराबर करके। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको इतना भी पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को भी और छोटा कर सकते हैं, छोटे में छोटा, छोटे में छोटा, इस चीज को भी और छोटा कर सकते हैं। आपको यहां से x का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। मैं करूंगा यही चीज मैं करूंगा, कुछ और नया नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम लिख के। बोला है 103, 135, 110, 144 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में रहें। तो आप यहां पे गैप देखो, 103 और 135 में कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर 32 का डिफरेंस है। 110 और 144 में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 34 का डिफरेंस है। यही देखा मैंने, बोलो यही देखा यहां मेरे दोस्तों। 32 का डिफरेंस था, 34 का डिफरेंस था। इसका आप रेशियो ले लो, 32 और 34 का रेशियो आप लोगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? 16:17। आप बोलोगे हां जी सर ये आया 16:17। क्या इसमें कोई गलत बात है? नहीं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, इसमें एक भी पैसे की कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 17 की गुणा होगी मेरे दोस्तों 103 में। देखो ये गुणा हुई है, 17 की ही गुणा हो रही है 103 में मेरे दोस्तों। न्यूमरेटर से मैं कैलकुलेशन करूंगा भाई, पहले रेशियो का न्यूमरेटर ये है, दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर ये है। आप बोलोगे जी सर 16 की गुणा करूंगा 110 में, गुणा करेंगे भैया, और उनका क्या लेना है? उनकी गुणा करके आपको लेना है डिफरेंस। 1751 में से 1760 घटाया गया। 17 की गुणा 103 में 1751, 16 की गुणा 110 में 1760। डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 9 डिफरेंस आएगा। इसको किससे भाग देना है मेरे प्यारे भाई? रेशियो का क्या डिफरेंस है? 16 और 17 रेशियो का डिफरेंस है 1। 17 और 16 रेशियो का डिफरेंस क्या है? 1 मेरे प्यारे भाई। 1 से आपको भाग देना है, ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। यानी कि मैंने बिल्कुल यही कैलकुलेशन की है, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये रट लिया हमने, और इससे रट लोगे मेरे प्यारे भाई तो आप कम समय में कर पाओगे। कोई डाउट हो तो एक और सवाल आपके सामने फेंक के मारता हूं, जरा उस सवाल को आप मुझे करके बताइएगा बच्चों। जी भाई साहब इस सवाल का आंसर क्या होगा, बना दीजिएगा। बोला है यदि संख्याएं 20, 27, 24